तो दोस्तों ये मेरी 4th इलेक्ट्रिक कार है और मैं परेशान हो चुका हूँ इस कार से नहीं, लोगों के सवालों से कि गाड़ी जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी है 2 साल बाद उसको डेड होना ही है, तो कार की बैटरी है कितने ही चल लेगी, 4 या 5 साल में इसको चेंज करना पड़ेगा, बड़ा खर्चा वापस आएगा। ऐसे कई सारे सवाल है, तो आज एक एक करके हम इसकी जवाब आपको देंगे। तो मैं वेलकम करता हूँ इस एपिसोड में प्रो व्हीलर में। मैं मंगेश आपका होस्ट, और आज करते हैं खुलासा ऐसे सारे सवालों का। तो सबसे पहले सवाल के ऊपर बात कर लेते हैं कि एक मोबाइल सेल की बैटरी और कार की बैटरी में क्या कुछ सिमिलर और क्या कुछ डिफरेंट है। दोस्तों एक फ़ोन की बैटरी और एक कार की बैटरी में सिर्फ साइज में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री और लाइफ साइकिल में भी बहुत अंतर होता है। मोबाइल फ़ोन की तरह ही कार में भी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ही यूज होती है, लेकिन कार के मटेरियल्स और सिस्टम्स बहुत एडवांस होती है। जैसे कि आप समझ लो, कार में यूज होने वाली बैटरीज की जो लाइफ साइकिल होती है, यानी कि हम जितनी बार चार्ज कर सकते हैं उसके नंबर ऑफ चार्ज साइकिल जो होते हैं वो 2 से 3,000 टाइम्स तक हो सकते हैं, जबकि एक मोबाइल फ़ोन में सिर्फ 500 से 1000 बार हम उसको चार्ज कर सकते हैं। इसको अगर देखा जाए टेक्निकली, तो हम एक मोबाइल फ़ोन को अगर डेली चार्ज करते हैं तो हम उसको 365 डेज इन ईयर, एक साल में अगर हम 365 बार चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब 2 से 3 साल तक हम एक मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं उसके बैटरी के साथ में। बाद में उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन कार में 2 से 3,000 साइकिल्स यानी 2 से 3,000 बार आप उसको चार्ज कर सकते हो, और वो भी आप कार डेली चार्ज नहीं करते हो। कार को आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार, या कई लोग ट्वाइस इन अ वीक, तो भी आप महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बार से ज़्यादा चार्ज नहीं करोगे। इसका मतलब एक साल में आप मोटा पकड़ लो 90 से 100 बार चार्ज कर लोगे, तो 10 साल में आप 1000 बार चार्ज कर लोगे। इसका मतलब 1000 लाइफ साइकिल उसकी ख़त्म हो जाएंगी, तो भी 1000 लाइफ साइकिल उसकी बचती है कम से कम। तो इसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो लगभग 20 साल के आसपास तो बैटरी चल ही जानी चाहिए। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन ये होता है कि कंपनी गाड़ी के ऊपर 8 साल की वारंटी देती है, तो इसका मतलब लोग खुद सोचने लग जाते हैं कि 8 साल के बाद क्या बैटरी मुझे बदलनी पड़ेगी। नहीं भैया, जैसे आप सोचते हो कि एक इलेक्ट्रिक कार में 8 साल की वारंटी है, सेम ही अगर कोई हम फ्यूल इंजन वाली अगर कार पकड़ते हैं तो उसमें 3 साल की वारंटी कंपनी देती है। इसका मतलब क्या है कि 3 साल तक जिम्मेदारी लेती है कंपनी, वेर इन इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी जिम्मेदारी ले रही है 8 साल तक। उसके बाद भी आपको पूरी बैटरी नहीं चेंज करनी पड़ती, सिर्फ इसमें अगर कुछ फॉल्टी सेल्स है या फिर वीक सेल्स है उसको चेंज किया जाता है। आप लोगों में से कितने लोग होंगे जो मुझे बताओ कि सेम टाइम पे मोबाइल चार्ज भी कर रहे हो और सेम टाइम पे आप गेम खेल रहे हो, किसी को कॉल पे बात कर रहे हो, या फिर यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मेरा ही वीडियो देख रहे हो। इसका मतलब मोबाइल चार्ज भी हो रहा है, मोबाइल डिस्चार्ज भी हो रहा है। वैसे कार्स में हम लोग ज़्यादातर नहीं कर सकते। कार या तो एक टाइम पे चार्ज हो रही होती है या तो फिर वो डिस्चार्ज हो रही होती है जब हम उसे ड्राइव कर रहे होते हैं। उसमें एक मामूली सा रीजनरेशन होता है, बैटरी को चार्ज करने का काम मोटर करती है। जब हम डाउन हिल कर रहे होते हैं या फिर स्लोप पे गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करने वाले होते हैं गाड़ी रुकाने के लिए, तब जो रीजनरेशन होता है उससे मामूली करंट से बैटरी चार्ज होती है, तो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। और यही वजह है कि कार्स की बैटरी ज़्यादा स्टेबल होती है और ज़्यादा लंबे समय तक चलती है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, आपका फ़ोन गर्म हो चुका है, आप क्या करते हो ऐसे टाइम पे? मैं तो फ्रिज में रख देता हूँ कभी कभी, फ़ोन वो बात अलग है। कार के लिए ऐसा नहीं होता। कार के लिए एक एक्टिव कूलिंग सिस्टम होता है। आगे फैन होता है जो कि बैटरी को सर्कुलेट करता है, कूलेंट को बैटरी के थ्रू। थर्मल प्रोटेक्शन होता है उसके लिए अलग से। कुछ कार्स में एक्टिव सेल बैलेंसिंग सिस्टम भी होता है जो हर एक सेल को ऑप्टिमम लेवल तक चार्ज करने की काम करता है। उसको प्रॉपर डिस्चार्ज और चार्ज करने का काम वो बैलेंसर का काम होता है। उसके अलावा जब गाड़ी चार्ज को होती है तब और चार्जिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिस्टम होता है। और इसके अलावा कई गाड़ियों में तो चार्ज लिमिट सेट करने का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप आपकी गाड़ी को 80% या 90% तक ही चार्ज करने का लिमिट सेट कर सकते हो, जिससे आपकी गाड़ी हायर वोल्टेज पे चार्ज रखने से उसकी सेल डिग्रेडेशन की संभावना कम हो जाती है। और एक सवाल बहुत लोगों से सुनने के लिए मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स में आगे इंजन तो होता नहीं है, तो आखिर आगे होता क्या है? तो चलिए देखते हैं। आगे है यहाँ पे, इस कार में तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस मिली है मुझे। यहाँ पे कुछ भी मैं अपने छोटे मोटे स्टफ, यहाँ पे चार्जिंग केबल, एक्सटेंशन केबल मैं रख सकता हूँ। यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स मिलता है, साथ में ECU आता है इसके अंदर। और फिर यहाँ पे एक छोटा सा 12 वोल्ट का बैटरी आता है जो कि हमें छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑपरेट करने के लिए, जिससे हमें सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम के लिए कूलेंट आ जाता है, यहाँ पे वाइपर का फ्लूइड आ जाता है, यहाँ पे ब्रेक और स्टीयरिंग का फ्लूइड आ जाता है। और आगे कुछ भी नहीं है। आप इसका रियर व्हील ड्राइव मॉडल है, तो इसके व्हील्स को पावर देने के लिए जो मोटर लगी हुई है वो बिल्कुल पीछे लगी हुई है, जहाँ पे अपना बूट स्पेस आता है। और एक सवाल है जो लोग बहुत बार पूछते हैं, आपने भी कई बार न्यूज़ में सुना रहेगा कि इलेक्ट्रिक कार है तो उसके बैटरी में आग लगने के चांसेस होते हैं। दोस्तों होता ये है, एक्चुअली इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं।
लेकिन जिस तरह से पब्लिसिटी मिलती है ना कि इलेक्ट्रिक कार को आग लगने के बाद, उतना हम लोग आम समझते हैं कि किसी इंजन कार को आग लग गई। ये आफ्टर मार्केट फिटमेंट के बाद, आफ्टर मार्केट फिटिंग, आप जो भी कोई अगर लाइट्स लगाते हो गाड़ी में, कोई म्यूजिक सिस्टम लगाते हो, तो वैसे ही एक कार को छेड़ने के बाद उसमें फायर पकड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब कितनी सीएनजी कार्स में भी आग लगते हैं। जब शुरुआत में ये टॉपिक आते थे तो लोगों के लिए ट्रेंडिंग बन रहे थे। अब इलेक्ट्रिक कार्स नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है, इसको फ्यूचर माना जा रहा है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवरेज ज़्यादा मिल जाता है। तो ये भी एक बात है। और दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि मल्टीपल रीजंस में कई लोग क्या करते हैं कि हर बार फास्ट चार्ज कर लेते हैं गाड़ी को। हायर वोल्टेज पे 100% पे चार्ज रखना ये गाड़ी के लिए सेफ नहीं माना जाता है जब आप फास्ट चार्ज से चार्ज करते हो। तो इसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट में लिखिए कि एक गाड़ी के बैटरी को कैसे मैक्सिमम उसके लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने दोस्तों बहुत लोगों के साथ देखा हुआ है कि कुछ लोग हैं जिनकी गाड़ी को लेके 1 साल भी नहीं, उसके बैटरी की लाइफ डिग्रेड होके 3 से 4% कम हुई है। जिसकी बैटरी की हेल्थ 100% होनी चाहिए तो 97-96% भी दिखाती है। इवन 5 से 7 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं एक यूट्यूबर का नाम नहीं लूंगा, वो खुद भी इलेक्ट्रिक गाड़ी सेम आयोनिक 5 ही चलाते हैं। आप जानते भी रहोगे, आप सर्च करोगे, आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे। वो जो मिस्टर है वो गाड़ी को कंटिन्यूसली फास्ट चार्ज पे गाड़ी चार्ज करवा रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि गाड़ी में उतनी रेंज नहीं मिलती जितनी फर्स्ट डे को मिलती। तो इस बारे में, इसी टॉपिक पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। और बहुत बेहद माफी चाहता हूँ कि बहुत टाइम तक ये वीडियो नहीं आ पाई थी। इसकी वजह भी यही है कि दोस्तों मोटिवेशन मिलनी चाहिए। आगे से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके लिए रेगुलर वीडियोज आती रहेंगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके साथ भी इस टॉपिक को यहाँ पे एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच।